कुशीनगर में सुभाषपा के पूर्व विधायक रामानंद बौद्ध के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता नेता आज डीएम ऑफिस पहुंचकर 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए गलत टिप्पणी करने वाले सपा नेताओं पर कार्रवाई की मांग की है। पूर्व विधायक ने कहा कि पिछड़ों दलित पर सपाइयों द्वारा किए गए गलत टिप्पणी का हम विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। कार्रवाई न होने पर पुनः जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, आए दिन 2024 के बाद लोकसभा का चुनाव जब संपन्न हुआ तो पिछड़े और दलितों को वोट को गुमराह करके उन्होंने ले लिया। संविधान बचाओ अभियान में दलितों का वोट ले लिया, संसद हो गए, पहुंच गए सदन में। अब गाली दे रहे हैं पिछड़े और दलित को, पूरे पिछड़े समाज को गाली दे रहे हैं, पूरे दलित समाज को गाली दे रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं मैं पीटीए बनाया हूँ और एक तरफ गाली दे रहे हैं। ये दोनों कैसे हो सकता है? ये समाजवादी पार्टी के गुंडे आज बेलगाम हो चुके हैं। 27 का चुनाव नज़दीक है, ये घबराए हुए हैं और घबरा करके ये अनाप शनाप बोल रहे हैं। ये अर्धविक्षिप्त हो गए हैं और अर्धविक्षिप्ता अवस्था में ये लोग पिछड़े को, दलितों को जो भी मिल रहा है उसी को गाली दे रहे हैं। लेकिन ये माननीय ओम प्रकाश राजभर नहीं बर्दाश्त करेंगे, डॉक्टर अरविंद राजभर नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम लोग ललुआ पतुआ समाज की बात करते हैं। माननीय कांसीराम साहब के चले जाने के बाद इस देश में ललुआ पतुआ समाज की आवाज़ उठाने वाला एक नेता केवल है पूरे देश में, उसका नाम है ओम प्रकाश राजभर। आज वो आवाज़ उठाते हैं, उस ललुआ पतुआ समाज का हक और अधिकार की बात करते हैं, उनका अधिकार मांगते हैं, हक मांगते हैं। एक छठे छठाए गुंडे समाजवादी पार्टी के आज गाली देते हैं, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर के हम लोग पूरे प्रदेश में 75 जनपद में धरना प्रदर्शन के माध्यम से जिलाधिकारी को हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं, कार्रवाई की मांग किए हैं। जितने लोग गाली दिए हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, एससी को गाली दिए तो उनके खिलाफ हरिजन उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज हो, पिछड़े गाली दिए तो उनके खिलाफ उनके भी खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। इसी के मांग को लेकर के आज हम जिलाधिकारी कार्यालय पर हम लोग पहुंचे। मीडिया द्वारा जंतर मंतर पे हो रहे छात्रों पर लाठीचार्ज के विषय में जब पूर्व विधायक रामानंद बौद्ध से बातचीत किया गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जिन बच्चों के ऊपर लाठियाँ बरसी हैं, लाठीचार्ज हुआ है, चोटें लगी हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरे देश में आज उन बच्चों के, उन नौजवानों के साथ खड़ी है। उसमें जो छन करके आ रहा है कि उसमें भी समाजवादी पार्टी के गुंडे जो पीएससी या पुलिस बन करके उसमें जा करके लाठीचार्ज किया। पता चला है कि वो समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं सरकार के छवि को गिराने के लिए और सरकार के छवि को बर्बाद करने के लिए। क्योंकि 2027 नज़दीक है, इलेक्शन होने जा रहा है, तो बर्बाद करने के लिए, छवि को खराब करने के लिए इन लोगों ने ऐसा षड्यंत्र किया है। उसके खिलाफ भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मांग करती है और उन नौजवानों के साथ है जो नौजवानों के ऊपर लाठियाँ बरसी। अगर समाजवादी के गुंडे वर्दी पहन करके वहाँ पर लाठी चलाए हैं तो सत्ता पक्ष जो सरकार है वो क्या कर रही है? चल रही है। आज तो देखिए हम लोग सत्ता में हैं, नहीं हम लोग सत्ता में हैं और सत्ता में हो करके धरना दिए आपके सामने। हमको धरना नहीं देना चाहिए, नहीं कार्रवाई लेकिन चाहिए ना उन लोगों के बिल्कुल कार्रवाई होगी। हम अपनी वेदना अगर नहीं पहुँचाएंगे सरकार के पास तो हमको न्याय कहाँ से मिलेगा? आज हम पिछड़े के, अति पिछड़े के, दलितों के, अति दलितों के आवाज़ को हमने जिलाधिकारी कार्यालय पर दिया कि आप मुकदमा दर्ज करिए। ये बात अगर सही है वो कहेंगे तो वीडियो क्लिप हम भी उनको दे देंगे, व्हाट्सएप फेसबुक पे दे देंगे, ट्विटर पे भी है वो भी मैं दे दूंगा, लेकिन कार्रवाई हो। इसलिए अगर किसी भी तरह से अति पिछड़े और दलितों के ऊपर अत्याचार होता है तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हर बंधन को तोड़ करके उसके साथ खड़ी है।